जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और हम आपको पता है कि अब हम फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं अपने अगले चैप्टर को जिसका नाम है डीसी सर्किट। अभी हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर डीसी सर्किट का लेक्चर नंबर 1 कि जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि हमारे पास रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है और कलर कोड किस तरीके से स्टडी किए जाते हैं रेजिस्टर के, और रेजिस्टर के हवाले से काफी सारी बातें, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टर को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें अभी हमने डीसी सर्किट के लेक्चर 01 के अंदर स्टडी की है। अब हम डीसी सर्किट के लेक्चर 02 को पढ़ने जा रहे हैं और डीसी सर्किट के लेक्चर 02 के अंदर हम स्टडी करेंगे आज ईएमएफ क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। आज हम स्टडी करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट को। और ये आज का लेक्चर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल लेक्चर रहने वाला है, बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन नहीं होगी और थ्योरेटिकल लेक्चर है, बहुत आसान सी बातें हैं, जल्दी से समझ जाएंगे। लेकिन इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि उसके अंदर हम स्टडी करेंगे किरचॉफ लॉ को। हम किरचॉफ के दोनों लॉ स्टडी करेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ करंट, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ वोल्टेज। हम इन सबको स्टडी करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं हम a very important topic of DC circuit, which are EMF, potential difference, terminal potential difference, and potential difference and internal resistance। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, बट EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक चीज नहीं है। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक चीज नहीं है। तो हम आज बड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि ईएमएफ हम किसको कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा आज अच्छे से। स्टार्ट करें। देखिए, बात कर रहे हैं हम किसकी, बात कर रहे हैं हम ईएमएफ की। अब ईएमएफ एक्चुअली में तो ईएमएफ कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे तो ईएमएफ कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। कहलाती इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है ये वोल्टेज ही, यूनिट इसका वोल्ट ही है ये वोल्टेज ही, यूनिट इसका वोल्ट ही है, बट सिर्फ नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। बताने का मकसद, कोई नाम सुन के ये ना समझ ले कि ये फोर्स है, जबकि ये फोर्स नहीं है। ये क्या है? ये वोल्टेज ही है, बस नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। सही? अरे जरूरी नहीं है ना जैसा नाम हो वैसा ही काम हो। ठीक, बाकी समझदार हो आप लोग। जरूरी नहीं है जैसा नाम हो वैसा ही काम हो सकता है नाम कुछ और बता रहा हूं लेकिन काम कुछ और हो। तो यहां पर काम कुछ और है। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम वोल्टेज वाला ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम फोर्स वाला नहीं है। समझे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम है इट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस it maintain the potential difference through the electrodes of a battery। डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं, कौन से करंट की बात करेंगे? वो करंट जो बैटरी से मिल रहा होता है। इट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द इलेक्ट्रोड ऑफ अ बैटरी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि हमारे पास अगर एक बैटरी रहेगी इस तरीके की कि जिसके दो टर्मिनल होंगे, कि जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जिसका एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, और करंट यहां से निकलकर यहां जा रहा होगा, तो इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखने का काम किसका है? ईएमएफ का। इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम किसका है? ईएमएफ का। यानी मैं ऐसा कह देता हूं, ईएमएफ इट प्रोवाइड एनर्जी टू one coulomb charge to move in a circuit, it provide energy to 1 coulomb charge to move in a circuit। ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ये यहां से निकल सके। ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ आपको यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ये यहां से निकल सके। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस यूज
एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज to move in a circuit. To move in a circuit. Potential difference use that energy. EMF provide that energy, which means that EMF provide energy to charge to move in a circuit, and potential difference use that energy to move the charge in a circuit. कुछ आ रही बात समझ में? EMF एनर्जी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी यूज करता है. EMF एनर्जी प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो एनर्जी यूज करता है. कुछ आ रही है बात समझ में? है दोनों वोल्टेज ही. एक का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना, दूसरे का काम है पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना. एक का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, एक का काम है एनर्जी यूज करना. है दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही, दोनों का काम एक जैसा ही है. सही. तो हमने बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी. इसका काम है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखे. अब अगर यहां पर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते ही किसको है, तो आप इसको ऐसा समझें, जरा गौर से देखिएगा. देखिए लेट्स से कि मैं एक वाटर बॉटल लेता हूं, और ये जो वाटर बॉटल होगी मेरे पास, इस वाटर बॉटल के अंदर एक ये मैंने वाटर बॉटल ले ली, और एक ये मैंने वाटर बॉटल ले ली. ठीक. एक में मैंने जो है वो यहां तक का पानी भर दिया, और एक में मैंने यहां तक का पानी भर दिया. यानी एक में मोर देन हाफ भर दिया, एक में लेस देन हाफ भर दिया. क्या रही बात समझ में? एक में मोर देन हाफ भर दिया, एक में लेस देन हाफ भर दिया. और मैं क्या करूं कि मैं यहां से एक पाइप लगाऊं. यहां से मैं क्या करूं? यहां से मैं एक अदद पाइप लगाऊं. तो होगा क्या कि ये पानी यहां से फ्लो करता हुआ, ये पानी यहां से फ्लो करता हुआ यहां पर भरना शुरू करेगा. ऐसा होगा नहीं होगा? क्या डायग्राम नजर आ रही है? ऐसा होगा नहीं होगा? हाँ भैया किरण, ऐसा होगा कि पानी यहां से निकलकर यहां पर आके भरना शुरू करेगा. बट ये पानी यहां पर आके कब भरना रुक जाएगा? कि जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे. लेकिन इसकी बात करते मेरे तो ये समझते हैं कि ये यहां से निकलकर यहां पर आ क्यों रहा है? क्योंकि हम बोलेंगे कि यहां पर वाटर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां पर वाटर का मैग्नीट्यूड कम है. तो जहां पर वाटर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वहां से वाटर निकलकर किसकी तरफ आ रहा है? जहां पर वाटर का मैग्नीट्यूड कम है. यानी मैं बोलूं कि यहां पर वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां वाटर का पोटेंशियल कम है, तो वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आ रहा है. क्या बोलूंगा मैं? वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आ रहा है. तो मैं यहां पर भी ये बोलूंगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हायर है. क्या बोलूंगा मैं यहां पर? जैसे इस वाली वाटर बॉटल का पोटेंशियल हायर था, मैग्नीट्यूड ज्यादा था, वैसे यहां बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल हायर है, और बैटरी के लोअर टर्मिनल पर पोटेंशियल लोअर है. तो करंट यानी चार्ज पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जा रहा है. वैसे ही पानी हायर मैग्नीट्यूड से निकलकर लोअर मैग्नीट्यूड पर जा रहा है. ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल पर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पर हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल पर लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल से निकलकर वोल्टेज किधर, करंट किधर जा रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ. सही. यानी इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर जा रहा है? नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ. कुछ आ रही है बात समझ में? क्या यहां तक की बात कुछ समझ में आ रही कि इसको यहां से गुजर के यहां पर आने में कितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, तो यहां पर ये फ्लो कर पाएगा. जितना ज्यादा ये हायर रहेगा, जितना ज्यादा ये लोअर रहेगा, मतलब जितना ज्यादा इससे पानी रहेगा, जितना कम इससे पानी रहेगा, उतना ज्यादा फ्लो होगा. जितना इसका हायर पोटेंशियल, जितना इसका लोअर पोटेंशियल, उतना ज्यादा चार्ज का फ्लो. लेकिन अगर मान लो कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, जितना पानी इसमें हो उतना ही पानी इसमें हो, तो चार्ज का फ्लो या वाटर का फ्लो देखने को हमें नहीं मिलेगा. इसी तरीके से यहां पर अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. कुछ आ रही है बात समझ में? क्या पोटेंशियल डिफरेंस को हम फर्दर ऐसे भी डिफाइन करते हैं. It is the work done by a charge to move from higher potential to lower potential. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन करते हैं. मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल डिफरेंस यूज एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज टू मूव इन अ सर्किट. इसका काम क्या है? चार्ज की एनर्जी का यूटिलाइज करना. यानी मैं ऐसा कहूं चार्ज को वर्क डन कराना. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर चार्ज को वर्क डन कराना काम किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का.
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे वर्क डन कराना काम किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। और उतने वर्क डन की एनर्जी देना किसका काम है? ईएमएफ का। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को याद रखो, रिप्रेजेंट करता हूं वी से। फॉर्मूला है वर्क डन बाय चार्ज क्यू। वर्क डन बाय चार्ज क्यू, मान लो कि यहां से चार्ज क्यू निकलकर उस तरफ जा रहा है। वर्क डन बाय चार्ज क्यू, यूनिट क्या होगा? यूनिट है इसका, वैसे तो हम इसका यूनिट कैसे लिखेंगे कि वर्क डन का यूनिट होगा जूल्स और चार्ज का यूनिट होगा कूलम, तो जूल्स पर कूलम लिखते हैं, लेकिन हम इसको जूल्स पर कूलम नहीं लिखेंगे। 1 जूल्स पर कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट के, तो हम वोल्टेज का यूनिट लिखते हैं वोल्ट। क्या आ रही है कुछ बात समझ में? ईएमएफ का काम क्या है? उतनी एनर्जी दे देना कि वो मूव कर सके। और पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है? उस एनर्जी को यूटिलाइज करना कि वो सर्किट में फ्लो कर सके इलेक्ट्रॉन। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का काम है कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाए, और ईएमएफ का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। क्या आ रही है बात अच्छे से समझ में? यानी तुम कह सकते हो बैटरी का जो अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है, और जो सर्किट के बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम आगे पढ़ेंगे कि उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन बहरहाल तुम बस मेरी एक बात और से समझो, अगर मैं एक लाइन के अंदर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क बताऊं तो मैं बोलूंगा कि ईएमएफ का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, सही, और पोटेंशियल डिफरेंस का काम है कि उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो कि ईएमएफ ने दी है उसको सर्किट में यूटिलाइज करना। और आसान करें, ईएमएफ का काम है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, पोटेंशियल डिफरेंस का काम है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रॉन को सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर लेकर जाना। क्या आ रही बात समझ में? क्या बात में कुछ क्लियरिटी आ रही? अभी समझाते हैं आगे, जरा इसको कॉपी करो जल्दी से, पॉज करके कॉपी कर लो। चले जी, तो आपको समझ में आया व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इसको थोड़े से और पॉइंट के अंदर डिटेल में समझते हैं। देखो ईएमएफ क्या चीज है? ईएमएफ एग्जिस्ट व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ईएमएफ कब एग्जिस्ट करती है? जब सर्किट से अभी कोई करंट नहीं चल रहा। यानी मान लीजिए कि आप एक सेल खरीद कर लेकर आए और उस सेल के ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। वो जो 1.5 वोल्ट है वो उसका ईएमएफ है। कब तक? कि जब तक आप उससे कोई करंट नहीं निकाल रहे। जब तक आप उससे कोई करंट नहीं निकाल रहे तो वो उसका 1.5 क्या है? उसका ईएमएफ। यानी आप समझ लीजिए बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है। 1.5 वोल्ट क्या है? बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई करंट उसमें नहीं चल रहा। आप एक बैटरी को खरीद के लेकर आते हैं, आप उसको उठाते हैं तो क्या उसको कोई करंट चल रहा होता है? नहीं, कोई करंट नहीं चल रहा होता। तो जब कोई करंट नहीं चल रहा तब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है? ईएमएफ। सही, ईएमएफ एग्जिस्ट व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। दूसरा, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप एक बैटरी खरीद कर लेकर आ रहे हैं, एक सेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी, जो कि बैटरी आपको आउटपुट के तौर पर दे सकती है, लेकिन देती नहीं है इतना। क्यों नहीं देती वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। इट मेंटेन्स चार्ज सेपरेशन विद इन बैटरी। यानी अगर मेरे पास इस तरीके की बैटरी रहेगी कि जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो देखो होता क्या है, बैटरी के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और बैटरी के बाहर सर्किट में मूव करने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऐसा ही होता है ना, लोअर टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। सही, तो इसके दरमियान में भी चार्ज पार्टिकल्स की सेपरेशन मेंटेन करके रखना कि यहां से यहां मूव ना करे। अभी तो कोई करंट नहीं चल रहा ना, जब कोई करंट नहीं चल रहा तो यहां से हम मूव, ये चार्ज पार्टिकल बैटरी के अंदर यहां से यहां मूव नहीं करेगा ना, क्योंकि अभी कोई करंट नहीं चल रहा। जब करंट चलना शुरू करेगा तब ये यहां पर मूव करना शुरू करेगा। क्या आ रही है बात समझ में? क्या आ रही है बात समझ में? कि अभी जब कोई करंट नहीं चल रहा तो यहां से यहां कोई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करना चाहिए। ये भी मेंटेन करके कौन रखता है? ईएमएफ। तो तुम समझ लो ये ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी का मैक्सिमम है जब कोई करंट नहीं चल रहा। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एग्जिस्ट व्हेन करंट फ्लो। अब जरा यहां देखो, अभी तक क्या था, मान लो कि मैं एक बैटरी खरीद कर लेकर आया जिसकी वोल्टेज कितना था 1.5 वोल्ट। अब जब यहां से करंट निकलना शुरू होगा और मान लो कि यहां पर मैंने एक अदद क्या लगा लिया, यहां पर मैंने एक अदद रजिस्टर लगा लिया, और इस रजिस्टर के अंदर मान लो कि रजिस्टर 2 ओम्स का था। यहां पर मेरे पास बैटरी कितने वोल्ट की है? 1.5 वोल्ट की। 2 ओम्स का मैंने क्या लगाया हुआ है? रजिस्टर लगाया हुआ है। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी और मेरी रेजिस्टेंस कितनी? 2 ओम्स की। तो अब होगा क्या? अब जो चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेंगे और यहां पर जो वर्धन करते हुए जाएंगे, मतलब हुआ क्या कि ईएमएफ ने इन्हें एनर्जी दी, ईएमएफ ने इन्हें
एनर्जी दी, ये उस एनर्जी पर वर्क करते हुए यहां तक पहुंचे। वो जो उस एनर्जी पे वर्क डन करते हुए यहां तक पहुंचे ना, मतलब इसने जो ईएमएफ ने एनर्जी दे दी, यानी मैं बोलूं एनर्जी प्रोवाइड बाय ईएमएफ, और उस एनर्जी को यूज करते हुए यानी वो वर्क डन करते हुए जो यहां से यहां तक पहुंचा वो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात रही है बात समझ? इट एग्जिस्ट व्हेन करंट फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस कब एग्जिस्ट करता है? जब करंट सर्किट में फ्लो करना शुरू करेगा। इट इज यूजुअली लेस देन द ईएमएफ ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब याद रखना, अगर बैटरी का ईएमएफ, अच्छा एक बात याद रखो कि ईएमएफ को हम इस ई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बैटरी का ईएमएफ 1.5 वोल्ट का है तो जो सर्किट को करंट मिलेगा या सर्किट को जो वोल्टेज मिलेगा वो 1.5 वोल्ट का नहीं होगा। जो सर्किट को वोल्टेज मिलेगा वो 1.5 वोल्ट का नहीं होगा, वो उससे कम का होगा। अभी तुम्हें बात समझ में आएगी किस बिहेवियर की वजह से? तुम्हें बात समझ में आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। सर्किट को करंट उतना नहीं मिलेगा, सर्किट को वोल्टेज उतना नहीं मिलेगा जितनी क्या रहने वाली होगी, जितनी यहां पर आपके पास बाहर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बाहर जितना वोल्टेज चला और सर्किट के अंदर जो ईएमएफ था बैटरी के अंदर, बाहर उतना ईएमएफ नहीं जाएगा। यानी अगर 1.5 वोल्ट का है तो हो सकता है बाहर हमें 1.2 मिल रहा हो, या अगर मेरी 100 एम्पेयर की बैटरी है तो हो सकता है बाहर मुझे 97 95 मिल रहा हो, पूरा 100 एम्पेयर ना मिल रहा हो। क्यों? ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अभी वाली बात समझ में आएगी, गौर से सुनना। देखो मैं कहता हूं कि मान लो कि एक बैटरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जब वो यहां से घूमकर आता है तो वो जितनी एनर्जी बैटरी ने उसको दी होती है वो सब आगे रजिस्टर को देकर आ जाता है। यानी कि जब यहां पर चार्ज पार्टिकल आया इलेक्ट्रॉन तो आपके पास अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। मतलब जब यहां से घूम के आया इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी भर के लेकर जाता है अंदर से और बाहर जाकर सर्किट को देकर आता है। एनर्जी भरकर लेकर आता है अंदर से और बाहर जाकर सर्किट को देता है। एनर्जी अंदर से जो भरकर लेकर आता है वो ईएमएफ का काम है और बाहर उसको यूज करना पोटेंशियल डिफरेंस का काम है। आ रही है बात समझ में? तो हो क्या रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से आएगा तो अब इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां मूव करना है। ऐसा है या नहीं है कि अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां पर मूव करना है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पढ़कर आए हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमारा चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। हमारा चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने में ये कुछ एनर्जी लॉस कर जाएगा और उस लॉस एनर्जी को हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। उस लॉस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। यानी अभी समझ में आएगा। मतलब मान लो कि हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि भाई मान लो मेरे पास जो है वो बैटरी है, कितनी ईएमएफ है अंदर की? 10 वोल्ट की ईएमएफ है अंदर की, और मैंने बोला कि मेरे पास कितना करंट चलना चाहिए यहां पर। मुझे यहां कैलकुलेट करना था कि कितना करंट चलना चाहिए यहां पर। तो मैंने बोला भाई देखो बैटरी 10 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस 2 ओम की है, तो मैं बोलूंगा V इज इक्वल्स टू आई आर। कितना होना चाहिए? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो मैंने करंट कैलकुलेट किया, तो करंट कैलकुलेट किया मैंने, तो करंट कुछ चल रहा होगा कितना? 10 वोल्ट का ये था और 2 ओम्स की रेजिस्टेंस थी। तो मैंने बोला करंट चल जाना चाहिए 5 एम्पियर का। करंट कितना चलना चाहिए सर्किट में? करंट चलना चाहिए 5 एम्पियर का। बट ये जो पूरी कैलकुलेशन है, ये पूरी कैलकुलेशन थ्योरेटिकल है। कैसी है ये पूरी कैलकुलेशन? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। ऐसा ही है ना? पूरी कैलकुलेशन कैसी है? थ्योरेटिकल। बट प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो यहां 5 एम्पियर नहीं चल रहा होगा। क्यों 5 एम्पियर नहीं चल रहा होगा? क्योंकि ये 10 ओम यहां से बाहर ही नहीं आ रहा होगा, सॉरी ये 10 वोल्ट यहां से बाहर ही नहीं आ रहा होगा। ये इंटरनली ये जो इसको एक्स्ट्रा रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना, इसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ये जो अंदर की रेजिस्टिव फोर्सेस हैं इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको वर्क डन करना पड़ रहा है ना, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस? इसको मिटा दें, अभी समझ में आएगी सारी कहानी। मिटा दें इसको। देखो क्या चीज है इंटरनल रेजिस्टेंस? It is the opposition in the flow of charge to one electrode to
another electrode inside the battery. It is the opposition, the flow of charge, in the flow of charge of one electrode to another electrode inside the battery. बैटरी के इनसाइड चार्ज के मूव करने में जो रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़े उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सर्किट की बाहर की रेजिस्टेंस नहीं है, ये बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है, रिप्रेजेंटेड बाय कितना, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर ये 10 वोल्ट का ईएमएफ था तो सर्किट में हो सकता है बाहर 8 वोल्ट ही पहुंच रहा हो और वो 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप में चला जाए। 2 वोल्ट किस में चला जाए, वोल्टेज ड्रॉप में चला जाए। वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से होगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से होगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़े से वोल्टेज को ड्रॉप करवा देगी, तो यानी बाहर, इसको हम कहते हैं जो बाहर का वोल्टेज होता है ना, सर्किट के वोल्टेज को हम कहते हैं, जो सर्किट में वोल्टेज पहुंच रहा है यानी बाहर की तरफ, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, वोल्टेज बोले, बात देखिए, सर्किट के वोल्टेज को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो गौर से सुनना मेरी बात, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो पूरी ईएमएफ है बैटरी की, जो पूरी ईएमएफ है बैटरी की, उसमें से वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दो। जो पूरी ईएमएफ है बैटरी की, उसमें से वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दो, तो क्या निकल कर आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं यहां पर 10 वोल्ट का पूरा ईएमएफ था और वोल्टेज ड्रॉप आया कितना, 2 वोल्ट का, तो मैं बोलूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ईएमएफ थी 10 वोल्ट की, वोल्टेज ड्रॉप आया 2 वोल्ट का, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट का। कुछ आ रही बात समझ में, क्या बात क्या नजर आ रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 8 वोल्ट का। तो अब अगर 8 वोल्ट पर मैं निकालूं कि मुझे बाहर वोल्टेज कितना मिलेगा, बाहर करंट कितना मिलेगा, तो बोलूंगा V इक्वल टू आई आर। बाहर तो वोल्ट कितना पहुंच रहा है 8, करंट मुझे मालूम करना है, ये कितना 2, तो ये यहां पर आकर इससे डिवाइड होगा, करंट मुझे कितना मिलेगा, करंट मुझे मिलेगा 4 एम्पियर का। जबकि थ्योरेटिकली क्या लग रहा था, थ्योरेटिकली कितना मिलेगा, 5 एम्पियर का। जबकि प्रैक्टिकली हमने देखा, यानी यहां पर मान लो कि हमने एमीटर लगा के देखा, तो हमने एमीटर लगा के देखा तो हमें पता चला कि हमें करंट कम मिल रहा है। क्यों करंट कम मिल रहा है, क्योंकि अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो करंट भी डिक्रीज हो गया, जब वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो करंट भी डिक्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दूं, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो अगर मैं यहां बाहर लगा दूं, तो अगर बैटरी पर यानी कि अगर तुम्हारे सेल पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, तो वो बाहर सर्किट में अगर तुम वोल्ट मीटर लगा के देखोगे तो वो तुम्हें 1.5 वोल्ट नहीं दे रहा होगा, वो तुम्हें 1.2 या 1.3 वोल्ट दे रहा होगा। वजह क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से बनाए तो हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल आर से। वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू स्मॉल आर। क्या यही होगा वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला, क्या यही होगा वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला, आई आर। तो मैं बोलूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, यानी बैटरी विदाउट करंट के फ्लो कितना ईएमएफ जनरेट कर रही थी, उसमें से जब करंट चला तो इंटरनल रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अगर उसको माइनस कर दे तो हमें पता चल जाता है कि टर्मिनल में यानी बाहर सर्किट में कितना वोल्टेज चलने वाला है। क्या आ रही है ये बात समझ में अच्छे से। देखो प्रैक्टिकली हमें मिला 4 एम्पियर, थ्योरेटिकली मिला था 5 एम्पियर। क्यों, प्रैक्टिकली तो हम इंटरनल, थ्योरेटिकली तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट ही नहीं कर रहे थे ना। प्रैक्टिकली हमने देखा तो हमें बोला ये 4 एम्पियर मिल रहा है, इसका मतलब है अंदर क्या है, अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। वो जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर आप उसको टोटल ईएमएफ यानी जो टोटल वोल्टेज बैटरी प्रोड्यूस करी उसमें से माइनस कर दें तो आपको रिमेनिंग जो वोल्टेज मिलता है वो वाला वोल्टेज होता है यहां चलेगा। कुछ आ रही बात समझ में। अब समझ में आया कि ईएमएफ को हम कहते हैं दिस इज अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, दिस इज अ वोल्टेज व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू अ बैटरी। मैक्सिमम कितना दे सकती है बैटरी। कुछ आ रही बात समझ में, करेंगे इसको जल्दी से। सही,
कुछ बातें इसके बारे में और सुन लो, यही है, समझ में आया ईएमएफ क्या चीज है। इट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी टू अ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द एनर्जी यूज्ड बाय अ चार्ज टू मूव इन अ सर्किट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द वोल्टेज रिमेन आफ्टर द वोल्टेज ड्रॉप। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टिव फोर्सेस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड इनसाइड द बैटरी। ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई? याद रखो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। यानी अगर तुम किसी बैटरी को बार बार चार्ज करते रहो, बार बार चार्ज करते रहो, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज बढ़ती चली जाती है तो हीट अप ज्यादा होने लगता है, यानी पावर लॉस उसका बढ़ जाता है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर डेसिपेशन भी पढ़ेंगे, बट उसका पावर लॉस बढ़ता चला जाता है। पावर लॉस बढ़ते चले जाने का मतलब यह है कि अब वो हीट एनर्जी बाहर की तरफ ज्यादा इमिट करेगा और बैटरी ज्यादा जल्दी हीट अप होगी। तो ऐसा होता जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब साल 2 साल 3 साल तक हम एक बैटरी को कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होता है बार बार रिचार्ज होने की वजह से, तो वो कुछ साल बाद हीट अप ज्यादा होने लगती है और फिर उसका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है, वोल्टेज ड्रॉप भी उसका इंक्रीज हो जाता है। So this is all about EMF, potential difference, and terminal potential difference and internal resistance. Thank you so much for your time. Keep learning.